अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेज़बान इकरामुल्लाह जोया और आज इस ख़ुसूसी व्लॉग में इलेक्शन 2024 के हवाले से बात करेंगे कि पार्टी सरबराहान जो हैं वो इलेक्शन कमीशन में इस दफ़ा जो इलेक्शन इंतख़ाबात में हिस्सा लेने जा रहे हैं वो किस हल्के से जो है वो अपने इलेक्शन लड़ेंगे। जो पार्टी सरबराहान हैं किन किन हल्कों से उनका इलेक्शन इस दफ़ा होगा, इस हवाले से आपको साथ ख़ुसूसी व्लॉग जो है वो आप शेयर करने लगा हूँ। मुल्क भर में आम इंतख़ाबात जो हैं वो 8 फरवरी को होने लगे हैं, जिसके लिए इंतख़ाबी गहमा गहमी जो है वो भी देखने में आ रही है और आम इंतख़ाबात में जहाँ मुतअद्दिद हल्कों पर कांटेदार मुकाबला मुतवक्किल है, तो वहीं ये देखना भी है कि पार्टी के सरबराहान जो हैं वो किस हल्के से जो है वो इस दफ़ा मैदान में उतर रहे हैं और किस पार्टी का कौन सा जो है वो सरबराह जो है वो किस हल्के से जो है वो इंतख़ाबात में हिस्सा लेगा, इस व्लॉग में आपको बताऊँगा। तो आइए एक नज़र डालते हैं कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो सरबराहान हैं किन हल्कों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। सबसे पहले अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बात करते हैं तो बैरिस्टर गौर खान जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा जो हैं वो बैरिस्टर गौर खान हैं और वो इस वक्त कौमी असम्बली के हल्का NA-10 बुनेर से जो है वो इस दफ़ा इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बैरिस्टर गौर हैं वो बुनेर से इस दफ़ा इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। NA-10 है उस हवाले से मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। जबकि दूसरी जानिब अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात की जाए तो जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो कौमी असम्बली के 2 हल्कों से उम्मीदवार हैं, जिनमें NA-100 जो पहला उनका हल्का है वो NA-44 डेरा इसमाइल खान है और NA-265 पेशीन बलोचिस्तान का हल्का शामिल है। 2 हल्कों से मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो इस दफ़ा इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात करते हैं तो मियाँ नवाज शरीफ जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद हैं और मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो कौमी असम्बली के हल्के NA-115 मानसेरा और तुरगर और NA-130 लाहौर से जो है वो इस दफ़ा इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। जबकि 130 लाहौर के 14 से जो है वो इस दफ़ा इलेक्शन लड़ेंगे। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी की अगर मैं बात करूं तो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो इस दफ़ा कौमी असम्बली के 3 हल्कों से इलेक्शन जो है वो लड़ने जा रहे हैं, जिनमें जो 3 हल्के जो हैं वो बिलावल भुट्टो लड़ रहे हैं, जिसमें NA-127 लाहौर है, 11 NA-139 94 जो है वो शामिल है। जबकि इसमें जो बिलावल के हल्के हैं उसमें मैं आपको बताता चलूँ तो NA-127 लाहौर है और 11, जबकि NA-194 लड़काना 1 और NA-196 कंबर शहजाद कोट 1 शामिल हैं। ये बिलावल भुट्टो जरदारी के हल्के हैं। जबकि सिराजुल हक साहब की अगर बात करें तो अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक कौमी असम्बली के हल्का NA-6 लोअर दीर से कौमी असम्बली का इलेक्शन इस दफ़ा 2024 में लड़ने जा रहे हैं। अब ज़रा बात कर ली जाए परवेज़ खटक साहब की, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पहले थे और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह हैं। और परवेज़ खटक जो है इस दफ़ा NA जो है 33 नौशहरा से कौमी असम्बली की नशिस्त पर उम्मीदवार हैं और इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। इस दफ़ा 2024 का जो इलेक्शन है उसमें परवेज़ खटक NA-33 नौशहरा से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। महमूद खान अचकज़ई की बात की जाए तो चेयरमैन पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के जो सरबराह हैं महमूद खान अचकज़ई वो कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों जो हैं उस पर 2024 का इलेक्शन जो है वो लड़ने जा रहे हैं। उसमें अवामी नेशनल पार्टी के 2 नशिस्तों हैं, उसके 2 नशिस्तों से उम्मीदवार हैं, जिनमें NA-263 कोयटा 2 शामिल है और NA-266 किला अब्दुल्ला जो है चमन इस इलेक्शन में वहाँ से वो इलेक्शन लड़ेंगे। अब जहांगीर तरीन की बात की जाए तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन जो हैं वो भी कौमी असम्बली की 2 नशिस्तों से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, जिनमें वो NA-149 मुल्तान 2 और NA-155 लोधरा 2 से इस दफ़ा जो है वो इलेक्शन 2024 में मद्दे मुकाबिल होंगे अपने दीगर हरीफों के। जबकि साद रिजवी साहब की अगर बात कर ली जाए तो तहरीक लबैक पाकिस्तान के सरबराह हैं साद रिजवी साहब। साद हुसैन रिजवी जो हैं वो इस दफ़ा NA-150 अटक 2 और NA-160 बहावल नगर 1 से जो है वो कौमी असम्बली के इलेक्शन में इस दफ़ा हिस्सा लेंगे। जो इलेक्शन 2024 जो है जिसमें चांदी रोज़ बाकी हैं उसमें जो है वो हिस्सा लेने जा रहे हैं। जबकि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की अगर बात की जाए तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट MQM जिसे कहा जाता है पाकिस्तान मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के जो सरबराह हैं डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी वो कौमी असम्बली के हल्का कराची से वो इलेक्शन लड़े हैं। हल्का NA
248 से इस दफ़ा वो मैदान में उतर रहे हैं और मुकाबला करेंगे अपने हरीफों के साथ। जबकि अख्तर मेंगल साहब की बात करें तो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जिसे BNP कहा जाता है, उनके जो चेयरमैन हैं अख्तर मेंगल साहब, वो NA 256 खुशदार से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। NA 261 सोराब और कलात कम मस्तोंग और NA 264 कोयटा के 3 से जो है वो हल्का जो है वो उससे इलेक्शन लड़ेंगे। जबकि वो सूबाई असम्बली की नशिस्त खुशदार 3 से भी इस दफ़ा इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। अब ज़रा पिंडी बॉय की बात करते हैं। पिंडी बॉय का जिक्र करें तो शेख रशीद साहब का ही बात की जाती है। तो शेख रशीद साहब जो हैं वो अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह हैं और साबिक वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं। शेख रशीद अहमद जो हैं वो NA 56 रावलपिंडी 5 से जो है वो कौमी असम्बली के इलेक्शन जो है वो लड़ने जा रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल तो वो जेल में ही हैं, लेकिन इलेक्शन जो है वो रावलपिंडी के हल्के से जो है वो लड़े हैं। जबकि नवाबज़ादा शाहसैन बुगटी जो है उसकी अगर बात करें तो जमहूरी वतन पार्टी के वो सरबराह हैं। नवाबज़ादा शाहसैन बुगटी जो हैं वो NA 253 ज़ियारत और हरनाई से जो है वो इस दफ़ा इलेक्शन लड़ेंगे। जबकि कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं और इसके अलावा वो PP के भी उम्मीदवार हैं। PP 10 डेरा बुगटी से भी वो सूबाई असम्बली की नशिस्त पर भी इलेक्शन लड़ेंगे। सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली दोनों सीटों पर जो है वो इस दफ़ा इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। अब बात करते हैं डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब की। तो नेशनल पार्टी है, नेशनल पार्टी के जो सदर हैं डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब, वो कौमी असम्बली के हल्के NA 249 केच और गवादर जो है उस एरिए से वो इलेक्शन लड़े हैं। जबकि सूबाई असम्बली की नशिस्त PB 26 केच जो उस एरिया का हल्का है उससे वो इलेक्शन लड़ेंगे। केच 2 जो है 2C जो है वो उससे उम्मीदवार हैं। अब खालिद हुसैन मगसी साहब की बात कर ली जाए तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मरकज़ी सदर खालिद हुसैन मगसी जो है NA 254 जल मगसी से कौमी असम्बली की नशिस्त पर इस दफ़ा इलेक्शन जो है वो लड़ने जा रहे हैं। इस दफ़ा 2024 का जो इलेक्शन है चंद ही रोज़ उसमें बाकी हैं। तो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों पर मुख्तलिफ सरबराहान पार्टियों के जो हैं वो इस दफ़ा इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। जबकि अहमद वली खान साहब की बात करें तो अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर जो हैं अहमद वली खान 402 से कौमी असम्बली की नशिस्त NA 25 से इस दफ़ा इलेक्शन 2024 में उम्मीदवार हैं। यूँ ये मुख्तलिफ पाकिस्तान की जो सियासी पार्टियाँ हैं उनके जो सरबराहान हैं वो किस किस हल्के से इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं वो आपके साथ मैंने आज शेयर किया। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर इससे आगाह कीजिएगा। और जो सरबराहान हैं उनके हवाले से मैंने आपको अपडेट्स दी हैं कि कौन सा सदर जो है और कौन सा पार्टी का जो सरबराह है वो किस किस हल्के से इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहा है। मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर अपने कमेंट से जो है वो मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।